कि अब नौजवान डरेगा नहीं, किसान आपके आगे खड़े हैं, चाहे मुकदमे की बात हो, जेल की बात हो। 70 बार काम पूरी की पूरी दिल्ली जाम कर दी थी, आपने देखा भी होगा 20 जून में। आज अगर हम नहीं जागे तो अंग्रेजों की तरह हमें अडानी अंबानियों का गुलाम बनना पड़ेगा जी। तो ये सरकार ने कहीं ना कहीं युवाओं को डरा धमका के पीछे कर दिया, युवा आगे क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल, सरकार ने दबाव डाल दिया, सरकार ने मुकदमे और जेल के नाम पे डराने का काम किया। ये यात्रा युवाओं को हौसला देने के लिए है कि अब नौजवान डरेगा नहीं, किसान आपके आगे खड़े हैं, चाहे मुकदमे की बात हो, जेल की बात हो, चाहे वो कोई भी बात हो, हम उनको सहन करेंगे, लेकिन देश को बेचने वाली योजना को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे जी। रजवाड़ा में जाकर के क्या आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी? वहीं पे रणनीति, इस आंदोलन का, इस यात्रा का दूसरा चरण वहीं से तय किया जाएगा, वहीं से ऐलान किया जाएगा जी। युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवाओं को यही कहना चाहेंगे, देश को बेचा जा रहा है, रोज नए काले कानून लागू हो रहे हैं। आज अगर हम नहीं जागे तो अंग्रेजों की तरह हमें अडानी अंबानियों का गुलाम बनना पड़ेगा। देश की सेना को बेचने का मतलब है देश की सुरक्षा को बेचना, देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करना। आओ हम सब मिलकर के सड़कों पे उतरे और जो ये अंग्रेजों के वंशज आरएसएस और बीजेपी वाले हैं, इनको सत्ता से उखाड़ फेंके। कहीं ना कहीं सरकार जैसे कभी किसानों के साथ, कभी युवाओं के साथ, कभी मजदूरों के साथ, मतलब ऐसा क्यों कर रही है? सरकार केवल जो है अडानी अंबानी की दलाली कर रही है। सुई से लेकर के जहाज तक पे वो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और अडानी अंबानी का कब्जा चाहते हैं, जिसे इस देश का नौजवान, किसान, मजदूर किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। युवाओं का समर्थन कितना मिलेगा? भाई युवाओं का तो कड़िया कम है। युवाओं का याद भी कहूँ आपका माध्यम था, मेरे भाई तारी ये बूटे तारी लड़ा लाग रहे हैं, मैदान में आओ, अरे छोड़ दो खाम खाई काम के गाने उके पीने, 2-4 दिन छोड़ दो उक्का गुड़गुड़ाना और मैदान में उतरे आओगे। तो सरकार की इतनी बड़ी औकात कौन सी? 13 महीने बॉर्डर को ऊपर बैठ कर सरकार की ऊपर काटा था, सर टकवा दे गोटे टकवाऊं बढ़िया तरीका मोदी के। कहीं ना कोई युवा सरकार से डरे हुए भयभीत हो रहे हैं। अरे मेरे भाई, हमने 20 जून में पूरी दिल्ली बंद कर दी थी। 70 बार का छोटी बात ना आया, ना किसी का मुकदमा लागण दिया, ना कि मैं गलत होने दिया कुछ भी। 70 बार का पूरी की पूरी दिल्ली जाम कर दी थी, आपने देखा भी होगा 20 जून में। सेंटर तक है ना, जितनी भी आईपी, जितनी भी रॉ, सारी एजेंसियां लाग रही थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वैसे भी जो अग्निपथ की योजना सरकार ने बनाई है, वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवान जो बच्चे हैं उनके मतलब गले की हड्डी बन गए हैं, इसके ऊपर क्या? ये बिल्कुल सरासरी गलत है। 4 साल में कुछ भी ट्रेंड नहीं होता, और आने वाले टाइम में अगर हम अपने युवाओं को और उनको समझाएं, अगर सरकार सबसे पहले अपनी पेंशन और 4 साल में वो अगर आगे इलेक्शन नहीं लड़े, वो इस चीज में सहमत हैं, तो हम अपने युवाओं को भी इसी में 4 साल की योजना के उसमें सहमत पूरी तरह करने के लिए तैयार है। पर सरकार अपना कदम उठाए, अपनी पेंशन सबसे पहले सरकार छोड़ दे। कहीं ना कहीं सरकार कभी किसानों के पीछे, कभी युवाओं के पीछे, कभी मजदूरों के पीछे लगी रहती है। मतलब सरकार की सोच क्या है, मतलब एक समाज के प्रति? सरकार की एक सोच ये है, सरकार सिर्फ 2 ही तबके चाहती है, अमीर और गरीब। जो मध्यम वर्ग है, सरकार की सोच ये है, इस मध्यम वर्ग ने किसी न किसी तरह खत्म कर देना चाहिए, और लोगों को ऐसा बना दो कि वो अपने पेट भरने की सोचे, ना कि एक समाज की आवाज उठाने की, आंदोलन करने के लायक ही न रहे। कहीं न कहीं युवा बेरोजगार तो हमारे पहले से ही थे, और 4 साल की जो योजना बनाई है, योजना के तहत मतलब और ज्यादा बेरोजगार हो गए, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? हम तो पहली बात तो अपने युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं। भाई भगवान ने पहले भी देखा, हमारे बूढ़े बता रहे हैं। अपने युवा साथियों को ये कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में जब बूढ़े बैठे उनके साथ में बैठे, एक अच्छी सोच मिलेगी। वो भी बता रहे थे उसके मक झाड़ कूट के पेट गुजारा करया है। मान लिया गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही, तो पहली बात तो जीने की सोचो, ना कि एक आत्महत्या कोई कदम नहीं है। और एक दूसरे भाई ने समझावें, और जैसे किसान आंदोलन लड़ा था धीरे धीरे, उसमें भी पहले करे कुछ नहीं, चंद लोग हैं ये तो रोटी खानी है, वो दारू पीनी है, ऐसा सजी आंदोलन भी वही रूप लेगा आखिरी दिन, और विजय होंगे। कहीं न कहीं युवाओं को तो सरकार ने डरा दिया था, आज युवा भी आगे कम आ रहे हैं, तो किसान ही मतलब इस आंदोलन की एक आगाज। वो युवा थोड़ा, कुछ लोग युवा से भी डरे हुए हैं। सर टाइम लगेगा, समझ आ जाएगा। आप देखना किसान आंदोलन भी एक छोटा हा रूप लेकर चला था,
उसमें भी चंद लोग बताए गए थे। धीरे धीरे लोगों में समझ में आती गई और लोग बाहर आते गए। युवा भी यूं ही बाहर आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, और लोग ज्यादातर यूं ही बाहर नहीं निकाल रहे, कहीं ना कहीं उग्र न हो जाए। और जो जो टाइम गुजरता जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से युवा बाहर आएंगे और किसान साथ मिलकर, किसान मजदूर सब उनका और अगुवाई वो करेंगे। क्या 4 साल के में हमारा युवा जो भर्ती होगा, भर्ती होने के बाद में वो रिटायर भी हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन को आएगा, क्या 4 साल में उस बच्चे का मतलब भविष्य साफ छवि है, शादी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में? बिल्कुल नहीं होगी। अगर हमारा गुड़िया है या आपका गुड़िया कोई भी है तो हम फर्स्ट में चला है, कम से कम ऐसे तो देखा सताई रोजगार हो या 2-4 फूड कैरी चोखे हों। ये तो बेरा है भाई 4 साल बाद, और उसमें शादी शुदी मैंने मुश्किल ही लगा नहीं हो पाएगी बिल्कुल ही। ताऊ जी और खड़े हम उनसे बातें करते हैं। ताऊ जी राम राम। इस साइड में। अच्छा, वे ताऊ जी थोड़े हुए हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई। तो सरकार ने एक योजना लागू करी, हाँ तो योजना हमारे मतलब नौजवानों के गले की हड्डी बन के रहेगी वो योजना, हाँ, तो उसके ऊपर सरकार को क्या करना? सरकार को ये कहना चाहूँ हाँ कि जो 4 साल की योजना है अग्निवीर, ये वापिस ले, ये कानून वापिस ले, और ये जो आदेश है वो वापिस ले। नहीं तो युवा भी हमारे खत्म है और सेना भी खत्म है, जलाने का काम करे। सेना में ऐसे नहीं होता, और तो देश बेचो या बेच दो, देश संभाला, लेकिन सेना में बाधा नहीं लाना था इन्हें। सेना के साथ छेड़खानी नहीं करनी थी। अभी युवा देश का उठ लिया है और ये कानून उल्टे लेके रहेगा, काले कानून नहीं डाल। पहले हमारा जो जनरल वीके सिंह हुआ करता, उसको सारा समाज जानता है, वो पहले कुछ बोल रहे थे और अब कुछ बोल रहे हैं। वो ऐसा है, आवाज बदल चुकी है। ये जो वीके सिंह ये राजनीतिक आदमी था और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, 6 महीने नौकरी बढ़ाने के लिए गया। क्यों गया? क्यों नहीं वो भी वर्दी तैयार किया जाता, वो भी अग्निवीर बन जाता, 4 साल में आ जाता, 5 साल 10-20 में आ जाता। वीके सिंह एक सरकार की भाषा बोल रहा है। सैनिक ने, कोई भी सैनिक हो, बड़ा होता है छोटा होता है, उसने सरकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उसने सैनिकों की भाषा बोलनी चाहिए कि कैसे मेडल लाते हैं, कैसे दूसरे देश को झुकाते हैं, कैसे करते हैं। सैनिकों की भाषा बोलनी चाहिए। वीके सिंह के बारे में तो ये कहे। तो जी ये जो हमारे सतवीर जी प्रधान जी हमारे साथ और बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो सरकार ने एक योजना बनाई है जो 4 साल की अग्निपथ योजना बनाई है, अग्निपथ के अग्निवीर योजना में भर्ती होंगे युवा नौजवान, तो उसको क्या कहना चाहूँ? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब से ये सरकार आई है ना, इन्होंने पब्लिक को मारने का ही काम किया है, जीवाने का कोई काम करा ही नहीं इन्होंने। और ये जो है ये इसमें जवान क्या हो गए, जवान पंगु हो जाएंगे। ये लोग, ये बच्चे जो आज भर्ती हो भी गए 4 साल के लिए, ये क्या बन के आएंगे वहां से? क्योंकि वो जज्बा तो है नहीं इनमें, फौज वाला जज्बा तो है नहीं, ना कोई देशभक्ति है। मैं तो ये सरकार के कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। सरकार की मंशा क्या है? कभी किसानों के साथ, कभी नौजवानों के साथ मतलब ऐसी हरकतें होती रहती हैं जिससे हर व्यक्ति मतलब समाज का तंग। ऐसा है, इन्होंने जब से सरकार आई है इन्होंने पब्लिक को कोई सुख देने के बजाय धोखे दिए हैं। और ये धोखे इनके सेज के वो कील बन जाएंगे, जैसे कि लाजपत राय को मार के अंग्रेजों के कील बने थे, वही काम इन्होंने किया है। और पब्लिक अब जागरूक हो रही है, जागे सब जान गए हैं, इनकी सारी स्कीमें पब्लिक को पता लगी है।